आज का टॉपिक है अपना प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन। प्रोडक्शन फंक्शन जो है, जैसे आप अपन ने किया था यूटिलिटी फंक्शन, सुना? यूटिलिटी फंक्शन के अंदर क्या होता था कि u इज ए फंक्शन ऑफ q1 q2 के फॉर्म के अंदर लेके चलते थे। टू कमोडिटीज को हम लेके चलते थे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्या, प्रोडक्शन फंक्शन की। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं हो रहा है, इसके अंदर इसका क्या हो रहा है, केवल नाम चेंज हो रहा है। पहले अपन क्या करते थे कि Q1 Q2 को लेके चलते थे, अब जो हम लेके चलते हैं वो क्या आता है, U की जगह लेके चलेंगे Q इज ए फंक्शन ऑफ L और K। L फॉर लेबर, यहाँ पे Q क्या है, आउटपुट, या इसको अपन बोले प्रोडक्शन, उत्पादन। L जो है वो है लेबर, और K जो है वो आपके पास क्या है, कैपिटल, पूंजी। तो यहां पर U इज ए फंक्शन ऑफ Q1 Q2 की जगह क्या है, Q इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। और यहां पर जो लेबर और कैपिटल है और Q जो है वो क्या है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव से मतलब इनकी वैल्यू जीरो हो सकती है, लेबर जीरो हो सकती है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो क्या करता है, प्रोडक्शन फंक्शन शो द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट्स। तो लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, प्रोडक्शन फंक्शन शो द रिलेशनशिप बिटवीन, प्रोडक्शन फंक्शन शो द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट्स, आउटपुट एंड इनपुट्स। एक इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्ग्यूसन, FERGUSON, FERGUSON, फर्ग्यूसन लिखेंगे। ए प्रोडक्शन फंक्शन इज ए शेड्यूल showing the maximum amount of output, showing the maximum amount of output that can be produced, from any specified set of inputs, comma, any specified set of inputs, comma, given the existing technology, given the existing technology, लिखेंगे उत्पादन फलन वह अनुसूची है, उत्पादन फलन वह अनुसूची है, वह अनुसूची है जो उस अधिकतम उत्पादन को प्रकट करती है, जो उस अधिकतम उत्पादन को प्रकट करती है जिसकी जिसकी दी हुई तकनीकी के द्वारा, जिसकी दी हुई तकनीकी के द्वारा दी हुई तकनीकी के द्वारा किसी आगतों के निश्चित समूह द्वारा, किसी आगतों के निश्चित समूह द्वारा उत्पादन किया जा सकता है। किया जा सकता है। अब सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर कि
जैसे अपन ने यूटिलिटी फंक्शन की अजम्पशंस बताई थी, है ना, उपयोगिता फलन की विशेषताएं या अपन ने उसकी मान्यताएं बताई थी, ऐसे ही यहां पर भी क्या बोलते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या अजम्पशंस मान सकते हैं अपन। उसको लिखेंगे अजम्पशंस ऑफ, हेडिंग लिखेंगे अजम्पशंस ऑफ ए वेल बिहेव प्रोडक्शन फंक्शन। assumptions of a well behaved प्रोडक्शन फंक्शन, एक अच्छे उत्पादन फलन की मान्यताएं या विशेषताएं। तो फर्स्ट सबसे पहले लिखेंगे प्रोडक्शन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, प्रोडक्शन फंक्शन is continuous. It means all variables are non-negative, यानी उत्पादन फलन सतत होता है, उत्पादन फलन सतत होता है, अर्थात फलन में प्रयुक्त सभी चर, फलन में प्रयुक्त सभी चर अऋणात्मक होते हैं। सेकंड लिखेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट्स आर पॉजिटिव, साधनों की सीमांत उत्पादकता धनात्मक होती है, साधनों की सीमांत उत्पादकता धनात्मक होती है। पार्शियल डिफरेंस क्यू विद रिस्पेक्ट टू एल, इसको अपन डिनोट करते हैं क्या, एमपीएल, और पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यू विद रिस्पेक्ट टू के, ये इसको लिखते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, और ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तीसरा लिखेंगे चेंज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट्स आर पॉजिटिव, सीमांत उत्पादकता, साधनों की सीमांत उत्पादकता में परिवर्तन का मान धनात्मक होता है। तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यू विद रिस्पेक्ट टू एल स्क्वायर, तो ये होता है क्या, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन एमपीएल विद रिस्पेक्ट टू एल, वो क्या होता है, नेगेटिव। या इसको दोबारा ऐसे लिखेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यू विद रिस्पेक्ट टू के स्क्वायर, या पार्शियल डिफरेंशिएशन एमपी के विद रिस्पेक्ट टू के, वो क्या होता है, तो ये क्या है, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव होने का मेन रीजन क्या है, अभी आगे आएगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पत्ति ह्रास नियम, सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण ऐसा होता है। फिर आता है फोर्थ, इसके अंदर आता है क्या, कि इफ L tends to 0 then MPL is equal to infinite and L tends to infinite then MPK is equal to 0. Similarly, if K tends to 0 then MPK is equal to infinite and K tends to infinite then MPK is equal to 0. यदि श्रम का मान शून्य है तो उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होगी, और
श्रम का मान अनंत है तो उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होगी। सिमिलरली, यानी इसी प्रकार पूंजी के साथ पूंजी की मूल्य शून्य है तो उसकी सीमांत उत्पादकता अनंत होगी, और यदि पूंजी क्या बोलते हैं अनंत है तो सीमांत उत्पादकता क्या होगी, शून्य होगी। पांचवी आती है इसके अंदर प्रोडक्शन function is regularly, strictly, quasi concave। उत्पादन फलन नियमित, पूर्ण रूपेण अर्ध नतोदर होता है। यह फंक्शन होता है आपका Q इज ए फंक्शन ऑफ L और K। तो इसके अंदर ये आप लोगों का ये एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर है, ये मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ जीरो है। ठीक है, यहां पर आपके पास टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेबर जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मोड़ का बिंदु। इसके अंदर यहां का तो कर्व क्या है, कॉनकेव है, और यहां पे क्या है, सॉरी यहां है कॉन्वेक्स। कॉनकेव, ये क्या है, कॉनकेव। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये वाला जो पार्ट है जहां से क्या बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है ऋणात्मक होती है, यहां से लेके यहां तक, तो ये वो कहलाता है क्या, ये यहां इस एरिया से लेके इस एरिया तक का जो पार्ट है वो कहलाता है क्या, इसको अपन ऐसे डालें ए और बी, ए बी एरिया इज regularly, strictly, quasi concave because law of diminishing marginal productivity is applicable। तो यहां ये इसकी, जैसे अपन कहते हैं ना कि मैंने कहा कि सर कि सोनम का बिहेवियर क्या है, तो सोनम ने कहा कि सोनम एक क्या बोलते हैं डेली कॉलेज जाती है, कॉलेज का होमवर्क करती है, फिर क्या बोलते हैं कोचिंग में क्लास लेती है, उसको होमवर्क करती है और उसको क्या बोलते हैं शो करती है, तो एक डिसिप्लिन है। तो उसी तरह से यहां पर भी क्या बोलते हैं वो जो डिसिप्लिन है वही चीज यहां पर है क्या, कि इस प्रोडक्शन फंक्शन की जो एजम्पशंस हैं कि प्रोडक्शन, एक अच्छा बच्चा, जैसे कहते हैं ना एक अच्छा बच्चा क्या होगा कि मदर फादर का कहना माने, टीचर्स का कहना माने, जो होमवर्क ने वो करे और फटाक से उसका क्या बोलते हैं पीडीएफ बना के भेजे, तो वही चीज। तो इसने भी यही चीज किया कि ये क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, इसका अपन ये करेंगे तो एमपीएल पॉजिटिव होगी। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर यहां से लेके यहां तक अपन बात कर रहे हैं तो वहां पर एमपीएल पॉजिटिव है। फिर दूसरी चीज हम क्या कर रहे हैं, दूसरी चीज क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या चीज है, इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं स्लोप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, और इसको बोलते हैं क्या, स्लोप ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का स्लोप क्या है, नेगेटिव है। सॉरी यहां पे मैंने गलत लिख दिया, यहां पर ये लिखना है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इसका स्लोप क्या है, ऋणात्मक है। तो देखो इसके अंदर डायग्राम के अंदर ये जो स्लोप ऐसे डायग्राम होते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो नेगेटिव स्लोप्ड होते हैं। फिर हमने इसके अंदर लिखा है कि यदि इसके अंदर एल की वैल्यू 0 है तो एमपीएल अनंत होगा,
यानी अपन जैसे अपन यहाँ पे निकाले तो एल यहाँ पे 0 है, तो जो प्रोडक्शन है वो कितना होगा, अनलिमिटेड। और एमपीएल यदि इनफाइनेट है, यानी इसके ऊपर ऐसे एल को बढ़ाते चले जाएंगे तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये नीचे की तरफ झुकता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो वो कंडीशन है। और लास्ट की कंडीशन हमने बताया कि प्रोडक्शन फंक्शन इज रेगुलरली स्टिकली क्वाजी कॉनकेव, यानी ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है कि श्रम को मात्रा को बढ़ाते चले जाते हैं तो वैसे वैसे उत्पादन जो है घटती दर से बढ़ता है और यहां पर जाके क्या अधिकतम हो जाता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, कोई भी रेशनल प्रोड्यूसर जो है अपना उत्पादन नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमने बात की आपको क्या कि नेचर ऑफ वेल बिहेव प्रोडक्शन फंक्शन या प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेल बिहेव प्रोडक्शन फंक्शन। अब हेडिंग लिखेंगे इसके अंदर, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन के प्रकार। तो सबसे पहले लिखेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। सबसे पहले लिखेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, अल्पकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन। अब शॉर्ट रन नाम हमारे पास क्या है, शॉर्ट रन वाली पोजीशन है, एक मिनट, शॉर्ट रन है यानी समय कम है। तो जब समय हमारे पास कम होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि समय कम होने की पोजीशन के अंदर हम आउटपुट के इनपुट के जो फैक्टर्स हैं, यानी कहने का मतलब उत्पादन के जो फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, हम वो क्या होते हैं केवल एक फैक्टर में ही क्या बोलते हैं चेंज करने की कोशिश करते हैं, केवल एक फैक्टर में ही उसको चेंज करने की बात करते हैं। बाकी अदर वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक टैक्सी है, ठीक है, तो डेफिनेटली मैंने क्या किया, उस पर एक ड्राइवर रख दिया, तो वो ओला के अंदर लगा दिया और क्या बोलते हैं वो काम कर रहे हैं। और मेरे पास क्या है, समय कम है। अब मेरे पास यदि समय ज्यादा होगा तो क्या कर सकता हूं, मैं 4 टैक्सी खरीद लूंगा, 4 मैन पावर लगा दूंगा, यानी 4 ड्राइवर लिख लूंगा। तो कहने का मतलब क्या, शॉर्ट रन इतना कम समय होता है जिसके अंदर हम प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं उनको केवल एक फैक्टर को ही चेंज कर सकते हैं या बहुत कम फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, और उसका जो इफेक्ट है वो आउटपुट पर देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक क्या बोलते हैं लेबर को ड्राइवर को लगाया और वो क्या बोलते हैं ओला के अंदर काम कर रहा है, 8 घंटे वो काम करता है। ठीक है, अब मेरे पास टैक्सी खड़ी हुई है तो मैंने क्या किया, नाइट ड्यूटी के अंदर एक और ड्राइवर लगा लिया तो हो गया। फिर तीसरा क्या हुआ कि मैंने एक और लगा लिया कि 24 आवर्स में गाड़ी चला रहा हूं, 8 16 और ये 24, तो 3 शिफ्ट के अंदर मेरी टैक्सी जो है काम कर रही है। तो क्या है, मैं लेबर को इंक्रीज करते जा रहा हूं और उसका क्या बोलते हैं मेरा रिटर्न्स के ऊपर उसका पर जो रिफ्लेक्शन है वो फाइंड आउट करता हूं। तो वो कहलाता है क्या, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो लिखेंगे इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन other factors of production, in this production function other factors of production remain same and change in one factor reflecting on output is called law of variable proportion, is called law of variable proportion और law of output और law of return और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन लिखेंगे। यह वह उत्पादन फलन होता है जिसमें उत्पत्ति के अन्य साधनों को स्थिर रखकर केवल
एक साधन में परिवर्तन का प्रभाव, एक साधन में परिवर्तन का प्रभाव उत्पत्ति पर देखा जाता है, उत्पत्ति पर देखा जाता है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहलाता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहलाता है, या उत्पत्ति का नियम कहलाता है, या नियम का प्रतिफल, या नियम का प्रतिफल, या अल्पकालीन उत्पादन फलन कहलाता है। तो जैसे अपन यहां पे लें प्रोडक्शन फंक्शन, Q इज ए फंक्शन ऑफ L, K और T। तो यहां K और T क्या है, कांस्टेंट है। यहां K एंड T बोथ आर कांस्टेंट, ठीक है। और L इज ए वेरिएबल, यहां पे L क्या है, वेरिएबल है। और जैसे जैसे हम इसको चेंज करते जाते हैं तो वैसे वैसे प्रोडक्शन फंक्शन जो अभी हमने ऐसे बनाया वो प्रोडक्शन फंक्शन यहां पे बन के आता है। इसको अपन इतना ही बनाएंगे क्योंकि अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन लिख रहे हैं, डिटेल में अपन थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। यहां पर टी जो है वो क्या है, टेक्नोलॉजी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, रिटर्न्स टू स्केल अलग है, लॉ ऑफ रिटर्न अलग है और रिटर्न्स टू स्केल अलग है। हाँ, लॉन्ग रन में आता है, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे दूसरा प्रोडक्शन फंक्शन। दूसरा प्रोडक्शन फंक्शन लिखेंगे इसके अंदर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अब हमारे पास क्या है, समय ज्यादा है, टाइम ज्यादा है। डेफिनेटिव मेरे को क्या बोलते हैं, एक ब्रांच और बनानी है, तो डेफिनेटिव मैं क्या बोलते हैं, एक ब्रांच और बना लूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम ज्यादा है। तो लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि हम आउटपुट के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको सबको चेंज कर सकते हैं, सबको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, मेरे को 5 टैक्सी लेनी है तो 5 ड्राइवर ले लिए मैंने, और उनको मैंने रखने के लिए गैराज ले लिया, ठीक करने के लिए मैकेनिक ले लिया। तो सारे की सारी चीजें मैंने क्या कर दिया, एकदम इंक्रीज कर दिया। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ऑल द फैक्टर्स जो है वो सारे सारे फैक्टर्स को चेंज करके उसका जो इफेक्ट है वो आउटपुट पर देखा जाता है। लिखेंगे इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन, इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन all the variables, all the variables are are sorry, all the sorry in the sorry, in this production function all the factors are variable, all the factors are variable, and find the effect of, and find the effect on output, find the effect on output is called returns to scale, is called returns to scale और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। जैसे अपन ये कहें कि Q इज ए फंक्शन ऑफ L,
के और टी है। तो इसके अंदर हमने क्या किया कि लेबर कैपिटल, ये तो क्या है सिंगल सिंगल है, तो इसके अंदर क्या है ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। तो हमने क्या किया आउटपुट के ऊपर स्टार लगा दिया और यहां पे लिख दिया टी एल टी के टी 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 एल टी के टी टी और इसकी होल पावर मैंने क्या लगा दी स्मॉल के, क्या लगा दी स्मॉल के। तो यहां पर क्या आ गया क्यू स्टार, इसको आपने कॉमन ले लिया टी रेस टू पावर स्मॉल के, टी रेस टू पावर स्मॉल के, और यहां पर आपके पास क्या आ गया ये फंक्शन ऑफ एल के और टी। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्यू स्टार इज इक्वल टू टी स्मॉल के, और ये क्या आ गया क्यू, क्योंकि ये तो सेम चीज आ गया। तो यहां पे लिखेंगे इफ के इज इक्वल टू 1 देन प्रोडक्शन फंक्शन इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इफ स्मॉल के is less than 1 then production function is diminishing returns to scale, diminishing returns to scale. If k tends to greater than 1 then production function is increasing returns to scale. यानी अपन ने क्या किया कि लेबर और कैपिटल को 10 टाइम्स बढ़ाया, 10% बढ़ा दिया, तो हमारा आउटपुट यदि 10 टाइम बढ़ा तो अपन क्या बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। यदि हमने आउटपुट को फैक्टर्स को हमने 10 टाइम्स बढ़ाया और हमारा जो आउटपुट है वो 5 टाइम्स मिला, तो डेफिनेटली क्या होगा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा। एक है हमने आउटपुट को 10 टाइम्स बढ़ाया और हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या बोलते हैं 20 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो डेफिनेट कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो ये हमने बताया आपको लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। कोई डाउट है इसके अंदर? कोई डाउट है? नहीं है। चलिए, ये सब वैसे बेसिक क्लास के अंदर आप लोगों ने किया हुआ होता है। हाँ जी सोनम जी, क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं, फॉर एग्जाम्पल है। हाँ 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 बिल्कुल, मैंने लेबर को और यहाँ पे कैपिटल और टेक्निकल को कांस्टेंट मान लिया, कैपिटल को वेरिएबल मान लिया। ठीक है, तो इसलिए इसमें ऐसा नहीं है, अपन उसमें किसी को भी मान सकते हैं, है ना, लेकिन केवल एक फैक्टर वेरिएबल होगा, बाकी सारे कांस्टेंट होंगे। अब लिखेंगे नेक्स्ट आता है तीसरा, थर्ड, फिक्स्ड फैक्टर प्रपोर्शन। फिक्स्ड फैक्टर प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। स्थिर साधन अनुपात उत्पादन फलन, स्थिर साधन अनुपात उत्पादन फलन। यानी यहां पे क्या होता है कि जो फैक्टर्स हैं उनका रेशो जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है। जैसे मैंने क्या किया, 1 कप चाय बनाई, तो डेफिनेट उसके अंदर मेरे को पास कितना मिल्क लेना है, कितना पानी लेना है, कितना दूध सॉरी चीनी लेनी है, अदरक लेनी है, इलायची लेनी है, चाय की पत्ती लेनी है। अगर मैंने क्या कर दिया डबल कर दिया, यानी 2 कप बनानी है, तो सारे का सारा रेशो डबल कर देना। वही चीज यहां पे, जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति की चपाती बनानी है, एक व्यक्ति की चपाती नहीं मतलब उसके लिए खाने के लिए चपाती बनानी है ना, व्यक्ति की चपाती तो नहीं बन पाएगी, है ना। तो एक एक
जो है व्यक्ति के लिए अपन को खाना बनाना है और उसके लिए 4 चपाती के लिए हमने आटा गूंदना है। अगर बाई चांस घर में 2 मेंबर और आ गए तो क्या होगा, सेम रेशो अपन को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये कहलाता है फिक्स्ड फैक्टर प्रपोर्शन रेशो। यानी क्या, इसके अंदर जितने भी जो फैक्टर्स हैं उनका जो रेशो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लिखेंगे इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन, इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन factor ratio remains constant and change in constant factor ratio, change in constant factor ratio reflecting on output is called fixed factor ratio production function, fixed factor ratio production function। लिखेंगे यह वह उत्पादन फलन होता है जिसके अंतर्गत, यह वह उत्पादन फलन होता है जिसके अंतर्गत साधनों के अनुपात को स्थिर रखकर, साधनों के अनुपात को स्थिर रखकर उसमें परिवर्तन का प्रभाव, उसमें परिवर्तन का प्रभाव उत्पादन पर देखा जाता है, उत्पादन पर देखा जाता है। उत्पादन पर देखा जाता है। जैसे इसके अंदर देखेंगे डायग्राम एक, हाँ जी, क्या, हाँ लिखेंगे इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन फैक्टर रेशो रिमेन कांस्टेंट, फैक्टर रेशो रिमेन कांस्टेंट एंड चेंज इन कांस्टेंट फैक्टर रेशो, चेंज इन कांस्टेंट फैक्टर रेशो reflecting on output, reflecting on output is called constant factor ratio production function। यहां पर लेबर है, ये कैपिटल है, तो अपन ने क्या किया, कैपिटल लेबर रेशो ले लिया। तो कैपिटल लेबर रेशो लिया इस वाले पॉइंट के ऊपर, जैसे अपन के स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, तो यहां पर क्या हुआ 1/2। इसी तरह से अपन ने ये क्या हुआ पॉइंट ए, अगर अपन ने पॉइंट बी पे गए तो यहां पे क्या आ गया, K/L इज इक्वल टू 2/4, तो वो भी रेशो क्या हो गया 1/2। तो यहां पर अब जो आउटपुट है वो हमने ले लिया 100, 200, 300, 400, यहां पर x और ये y। तो ये कहलाता है क्या,
कांस्टेंट फैक्टर रेशो प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब ये जो पार्ट बन के आया है ये एक्चुअल में क्या होता है, इसको बोलते हैं आइसोक्वांट। IQ1, IQ2, IQ3, IQ4। तो यहां पे जो आइसोक्वांट है उनकी जो शेप है, शेप इज एल शेप्ड। और एल शेप्ड कब बनते हैं? व्हेन बोथ फैक्टर्स आर परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री। यानी मैंने कहा एक टैक्सी एक ड्राइवर, दो टैक्सी दो ड्राइवर, तीन टैक्सी तीन ड्राइवर, चार टैक्सी चार ड्राइवर। अब ऐसा तो नहीं हो सकता एक टैक्सी के अंदर अपन चार ड्राइवर लगा दें, तो मालूम क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो वही चीज क्या कि ये क्या हो गया, आइसोक्वांट क्या होंगे, एल शेप होंगे और परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री। परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते, जो क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट फैक्टर्स। यानी एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर जो है साधन इसके अंदर होते हैं। तो ऐसे जो प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं, जैसे अपन ने बोला एक लैपटॉप एक ऑपरेटर, दूसरा लैपटॉप दूसरा ऑपरेटर, तीसरा लैपटॉप तीसरा ऑपरेटर। तो ऐसा नहीं है कि एक ही लैपटॉप के ऊपर क्या बोलते हैं बहुत सारे फैक्टर्स जो है उसके ऊपर आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखो आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को बोला था कि क्या बोलते हैं मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना। अब ये मैंने उसके अंदर बना रखे, बताए हुए भी हैं, वो थोड़ा सा मैथमेटिकल है। लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, रेखीय सजातीय उत्पादन फलन, रेखीय सजातीय उत्पादन फलन लिखेंगे। इसके अंदर डेफिनेशन, इन ए लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, in a linear homogeneous production function, homogeneous of degree is 1, homogeneous of degree is 1 in output as well as in inputs, लिखेंगे। ये वे उत्पादन फलन होते हैं जिसके अंतर्गत सजातीयता का अंश एक होता है। उत्पादन की साधनों की सजातीयता का अंश एक होता है, साधनों की सजातीयता का अंश एक होता है, साथ ही साथ उत्पादन फलन भी एक अंश के सजातीय होते हैं, एक अंश के सजातीय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने लिया Q इजिकल टू AL प्लस BK, तो इसके अंदर होमोजीनियस ऑफ डिग्री कैसे निकालते हैं? होमोजीनियस ऑफ डिग्री निकालने के लिए क्या करते हैं, T टाइम्स इंक्रीज L एंड K। तो यहां पर आएगा Q स्टार इजिकल टू A L B T K। तो यहां पे अपन ने लिया A T कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा AL प्लस BK और इसकी पावर 1 है, ये हो गया T और इसको अपन क्या लिख सकते हैं Q।
तो ये टी की जो पावर होती है वो कहलाती है क्या, होमोजीनियस ऑफ डिग्री, क्या कहलाती है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री, सजातीयता का अंश। तो इसके अंदर लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या कि साधनों की पावर भी क्या होती है, एक होती है, लेबर और कैपिटल की पावर कभी स्क्वायर नहीं होगी। दूसरा, इसको टी टाइम्स इंक्रीज करें तो क्या बोलते हैं, उसकी जो पावर होगी वो भी क्या होगी, एक कहलाएगी। और इसके अंदर एक नोटेबल चीज क्या है, इन लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन marginal rate of technical substitution LK is constant, is constant। तो ये आप जानते हैं, नहीं जानते तो अभी थोड़ी दिन बाद जानेंगे। इसको ऐसे लिखते हैं अपन MPL अपॉन MPK। तो इसका MPL निकालें तो क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन Q विद रिस्पेक्ट टू L करें तो क्या आएगा A, इसको बोलेंगे क्या, MPL। और सिमिलरली MPK निकालें तो क्या आएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन Q विद रिस्पेक्ट टू K तो क्या आएगा B। तो इसके अंदर अपन ने रख दिया तो क्या आएगा A अपॉन B, ये क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। और इसका जो डायग्राम है, डायग्राम क्या होता है, सवा ग्राम लाइनों से जब इसको बनाते हैं तो वो 2.5 ग्राम बनता है। ये 2.5 ग्राम है, वो ऐसा बन के आएगा। ये है क्या, आइसोक्वांट। और ये है आपके पास क्या, लीनियर, ए और बी। यहां लेबर है और यहां आपके पास क्या है, कैपिटल है। और यहां पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल के वो क्या होती है, कांस्टेंट है। और इस तरह के जो प्रोडक्शन फंक्शन बनते हैं आप जानते हैं कौन सी भांति, भली भांति। क्या है नोट करने वाली चीज, बोथ फैक्टर्स आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट। दोनों साधन जो हैं वो क्या है, पूर्णतया स्थानापन्न है, पूर्णतया स्थानापन्न है। तो जब परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होते हैं तो आपको, जैसे अपन ने इंडिफरेंस कर्व के अंदर भी बात किया था कि परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होते हैं तो वो एकदम लीनियर बनता है, और यदि परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होती है तो वो एल शेप बनता है। यहां पर देखिए बिल्कुल क्या हो रहा है, ये रिवीजन हो रहा है एक तरह से। वहां पे नाम था उसका बबलू और यहां पे नाम क्या है, गबलू, बस और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा वहां पे एमआरएस यूज करते थे, यहां पर हम वहां पे लेते थे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और यहां लेके चलते हैं क्या, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। बस यहां पे टी आ जाता है टेक्निकल, बाकी सब चीज ज्यों की क्यों है। अब लिखेंगे इसके अंदर नेक्स्ट, लीनियरली होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। कौन सा नंबर आ गया, 1 2 3 4 5। आपके वहां पे कॉलेज में भी मैम ने कराए होंगे। लीनियरली होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, वो लीनियर था, ये लीनियरली है। इसको बोलते हैं हिंदी में रैखिक, उसको बोलते हैं रेखीय। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे तो डिफरेंस अपने आप क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 in this production function homogeneous of degree 1 in output but is not necessary in inputs। लिखेंगे ये वे उत्पादन फलन होते हैं जिसमें
उत्पादन फलन एक अंश के सजातीय होते हैं। उत्पादन फलन एक अंश के सजातीय होते हैं, लेकिन कौन सा किन, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि साधनों की सजातीयता भी एक ही हो। यानी कैसे, ये होते हैं क्या, Q इज इक्वल टू ए एल एल्फा के रेस टू पावर 1 माइनस एल्फा। ठीक है, अब इसको अपन ने इसकी होमोजीनियस और डिग्री निकालने के लिए क्या किया, T टाइम्स इंक्रीज L एंड K, T टाइम इंक्रीज L एंड K, तो क्या हो जाएगा, यहां पे लगा दिया Q स्टार, 5 स्टार का छोटा भाई है ये Q स्टार, T L एल्फा T के 1 माइनस एल्फा, तो ये आ गया A T रेस टू पावर एल्फा L रेस टू पावर एल्फा T रेस टू पावर 1 माइनस एल्फा K रेस टू पावर 1 माइनस एल्फा। और ये जानते हैं बेस बराबर होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये आएगा एल्फा प्लस 1 माइनस एल्फा ए एल एल्फा के रेस टू पावर 1 माइनस एल्फा। तो T की पावर कितनी आ गई 1, और इसको अपन ने क्या लिख दिया Q। तो इसके अंदर होमोजीनियस ऑफ डिग्री कितना आ गया 1। और अगर सपोज कीजिए ये 0.4 है तो ये क्या होगा 0.6, क्योंकि 1 में से लेस करे, तो इसके अंदर इसकी जो इनपुट्स हैं उनकी सजातीयता क्या है, एक नहीं है। इनपुट्स की सजातीयता क्या है, एक नहीं है। इनपुट्स की सजातीयता एक नहीं है, तो ये कहलाते हैं क्या, लीनियरली होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। इसके अंदर एक नोट लिखेंगे, ऑल लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन आर लीनियरली, but all linearly are not linear। यानी क्या, सभी रेखीय सजातीय उत्पादन फलन रैखिकीय सजातीय उत्पादन फलन होते हैं, रैखिकीय सजातीय उत्पादन फलन होते हैं, लेकिन सभी रैखिकीय सजातीय उत्पादन फलन रैखिक नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। फिर आता है इसके अंदर नेक्स्ट प्रोडक्शन फंक्शन आता है क्या, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। इसके अंदर कॉब जो है वो क्या है, मैथमेटिक्स के हैं, और जो डगलस है वो इकोनॉमिक्स है। इन्होंने एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया, वो था Q इज इक्वल टू ए एल एल्फा के रेस टू पावर बीटा, के रेस टू पावर बीटा। तो यहां पे Q क्या है, आउटपुट, ए क्या है, एफिशिएंसी पैरामीटर, एफिशिएंसी पैरामीटर कुशलता प्राचल, और एल आप जानते ही हैं लेबर, और के आप जानते ही हैं वो क्या है, कैपिटल। एल्फा क्या है, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, और बीटा क्या है, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल। और यहां एल के क्यू ऑल आर नॉन नेगेटिव, और एल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो लाई करती है किसके अंदर, 0 और 1 के बीच में। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। एक आता है इसके अंदर 7th CES प्रोडक्शन फंक्शन। इसको बोलते हैं क्या, कांस्टेंट इलास्टिसिटी
ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन। इसको देने वाले जो इकोनॉमिस्ट थे एरो, या पहले लेते सोलो, एरो, चेनरी और मिन्हास। सोलो, एरो, चेनरी, मिन्हास, इन्होंने दिया था स्थिर प्रतिस्थापन लोच उत्पादन फलन। वो क्या था? Q इज इक्वल टू ए डेल एल माइनस रो, डेल माइनस रो प्लस 1 माइनस डेल के माइनस रो और रेस टू पावर 1 अपॉन रो, वेयर Q आउटपुट, एल लेबर, के कैपिटल और ये ए है आपके पास वही एफिशिएंसी पैरामीटर, और डेल है डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर, वितरण प्राचल, और रो है सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर। और डेल की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है, और जो रो की जो वैल्यू है -1 और इनफाइनाइट के बीच में है, और एल के क्यू ऑल आर नॉन नेगेटिव, और ए जो है वो भी क्या है? पॉजिटिव है। इसमें भी ए जो है वो पॉजिटिव है। ये है आपका टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, जो आपके महाविद्यालय में, कौन से विद्यालय में? महाविद्यालय में आपके संबंधित